Hi everyone, I am Naraj sir from Saraswati International Academy वापी. So dear student, जैसा कि हमारा चैप्टर 10 चल रहा है, आज इसके पार्ट 6 में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर स्टडी करेंगे. जैसा कि लेक्चर 5 पार्ट 5 में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर दिया था, जिसमें रिएक्शन विथ मेटल हमने पढ़ाया आपको. उस रिएक्शन विथ मेटल में हमने रिएक्शन विथ मैग्नीशियम मेटल, सोडियम मेटल, टोटल मिला के 4 नेमिंग रिएक्शन पढ़ा हमने. ग्रिग्ना रिएजेंट्स, वर्ड्स रिएक्शन, वर्ड्स फिटिक एंड फिटिक रिएक्शन. सो आज इस पॉइंट में हमारे पास 2 केमिकल रिएक्शन बचते हैं अकॉर्डिंग टू व्हाट इज बोर्ड के. तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा 2 रिएक्शन बचता है, राइट. एक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और दूसरा है बीटा एलिमिनेशन. सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे और उसके बाद आगे बात बढ़ाएंगे हम किसकी, अदर की. सो इन पॉइंट्स के लिए जा रहे हैं हम. तो बोर्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे हम. तो बात करते हैं, पहले न्यूक्लियोफिलिक ही ले लेते हैं, सेकेंड हमने बीटा एलिमिनेशन लिखा था. तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है क्या? सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? इफ इन अ केमिकल रिएक्शन प्लेस ऑफ वन एटम रिप्लेस बाय अदर एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सो स्टूडेंट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात किया तो मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ, द केमिकल रिएक्शन in which place of one atom replaced by other atom, place of one atom replaced by other atom is called nucleophilic substitution reaction. It's called nucleophilic substitution reaction. Like RH plus हमने OH ले लिया, रिप्लेसमेंट कराया ROH plus X, that is the nucleophilic substitution reaction. क्योंकि यहाँ पर X भी न्यूक्लियोफाइल है. सो स्टूडेंट, न्यूक्लियोफाइल वर्ड हमने आपको स्टैंडर्ड 11th में बताया था. एक ऐसा नेगेटिव और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स दैट डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. मैं पहले उनके अबाउट बता दूं, क्लियर. और इसमें वर्ड एक हमें और जानना है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल. एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल जिसमें मोर देन वन एटम, the nucleophile in which more than one atom can form bonding with carbon is called ambident nucleophile. जैसे like CN and NC, ये ambident nucleophile है, क्लियर. NO2 and ONO, ये ambident nucleophile है. MB का मतलब एक बार नाइट्रोजन बॉन्ड बना सकता है, एक बार ऑक्सीजन या कार्बन बना सकता है, नाइट्रोजन. तो ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसमें क्या होता है, more than one atom can form single bond, double bond or single bond with carbon, that is called ambident nucleophile. So न्यूक्लियोफाइल क्या है? न्यूक्लियोफाइल एक न्यूट्रल या नेगेटिव मॉलिक्यूल्स है जिसके ऑक्टेट फुल फील्ड है और जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके वही न्यूक्लियोफाइल होता है. दैट एक्ट एज ए व्हाट इज लुईस बेस. तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूट्रल और नेगेटिव. वंस अगेन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्टूडेंट, क्या करना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने बता दिया, किसी भी रिएक्शन में एक न्यूक्लियोफाइल का प्लेस दूसरा न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस करे, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. और आपको इससे क्लियर हो गया होगा, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ही अपने से वीक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर सकता है, दैट्स ऑल. एंड देन आफ्टर हम बात करें न्यूक्लियोफाइल क्या है, जिनको डाउट हो, तो एक ऐसा न्यूट्रल और नेगेटिव मॉलिक्यूल जिनके पास लोन पे इलेक्ट्रॉन हो, ऑक्टेट फुल फील्ड हो और वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करें तो उसे वर्ड देते हैं न्यूक्लियोफाइल. अब न्यूक्लियोफाइल हमने ये बता दिया आपको, तो आपको एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहते हैं
कि जब हमने वर्ड न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया, दे दिया, तो न्यूक्लियोफाइल में एक टर्म्स लिखना है यहाँ पर, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसमें मोर देन वन एटम कैन डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और मोर देन वन एटम कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड विद द कार्बन। तो ये देखो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, सी भी कर सकता है, एन भी कर सकता है। तो ये पॉइंट्स हो गया अबाउट द एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो टाइप के होते हैं, जैसा मैंने बताया, यूनिमॉलिक्यूलर एंड बाइमॉलिक्यूलर। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन से होते हैं? तो मैं यहाँ बात करूँगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो मैं डिफरेंस वाइज जा रहा हूँ स्टूडेंट, ध्यान देना, बहुत परफेक्ट तरीके से चीज़ों को राइट करना। तो टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पहला हमने राइट कर दिया SN1 और दूसरा राइट कर दिया स्टूडेंट SN2। क्लियर? SN1 एंड SN2 क्या होता है, क्या पॉइंट है इसमें? SN1 मीन्स, पहला पॉइंट है, SN1 मीन्स एनी मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहला पॉइंट है, अगर हम पॉइंट वाइज जा रहे हैं तो। सो व्हाट मीनिंग ऑफ SN2? सो SN2 मीन्स बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एक हो गया यूनिमॉलिक्यूलर, दूसरा हो गया बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बात करेंगे आपको सेकेंड पॉइंट, SN1 रिएक्शन completed in 2 steps and SN2 reaction occurs or completed in 1 step by formation of transition state, by formation of transition state। सो SN1 रिएक्शन का पॉइंट्स क्या हो गया यहाँ पर, हम उसको बात करेंगे। सो SN1 SN2 का मीनिंग बता दिया मैंने, रिएक्शन कैसे कंप्लीट होता है उनके अबाउट बता दिया। सो SN1 SN2 हमने मीनिंग बता दिया, कितने स्टेप में कंप्लीट होता है। तो मैं राइट कर रहा हूँ आपको, इट इज प्रोसीड बाय फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन, और ये प्रोसीड होता है, इट इज प्रोसीड्स बाय फॉर्मेशन ऑफ अनस्टेबल transition state, unstable transition state। so तो नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि है क्या। ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है बाय फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन, और स्टेबल होता है वो अनस्टेबल होता है। क्यों होता है? तो पहला मैंने राइट कर दिया आपको, स्टेप
1, राइट। स्टेप 1 में जाएं तो हमारा जो पॉइंट्स होता है ये होता है स्लो क्लीवेज ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड। क्लियर? तो मैंने एक राइट कर दिया है पर टर्सरी अल्काइल हैलाइड लाइक CH3, CH3, CH3 एंड हैलोजन। रिवर्सली नेचर दिखा दिया हमने। ये स्लो स्टेप है, राइट। क्लीवेज हुआ, कार्बन प्लस हमारे पास बन गया ये CH3, CH3 और एक हैलोजन। स्टूडेंट यहाँ बात करें तो ये है न्यूक्लियोफाइल और ये है 3rd डिग्री कार्बोकेटायंस और ये हाईली क्या होता है, स्टेबल। स्टेप 1। और जब हम स्टेप 2 की बात करते हैं तो स्टेप 2 में फर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ nucleophile, first combination of nucleophile with carbocation means प्लस हम यहाँ पर राइट करेंगे न्यूक्लियोफाइल जो अटैक कर रहा है इस पर, और अटैक करने के बाद ये फास्ट कॉम्बिनेशन होता है और ये बना लेता है प्रोडक्ट लाइक दिस। ये 2 स्टेप हो गया। इसकी बात करें तो हमने यहाँ पर रिएक्शन कराया किससे, H और ये हैलोजन। इस पर न्यूक्लियोफाइल है, अटैक किया और यहाँ इंटरमीडिएट स्टेट बन गया आपका C हो गया, ये Ne हो गया, ये हैलोजन हो गया, ये कार्बन हो गए 2। ये स्टेट है कौन सी, ट्रांजिशन। ये ट्रांजिशन स्टेट है जो हाईली अनस्टेबल है, रीज़न मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा। और इसके बाद यहाँ से ये क्लीवेज होगा। स्टूडेंट अगर बात करें यहाँ पर तो ये क्लीवेज होगा यहाँ पर, और क्लीवेज कैसा होगा देखो, क्लीवेज ये होगा कि अब फाइनल प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा CH3NU प्लस X एलिमिनेट हो गया। ठीक, दोनों रिएक्शन का पॉइंट्स हो गया मैकेनिज्म। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे ए 1 बाई 1। तो सारे पॉइंट्स को बहुत केयरफुली आप राइट करोगे स्टूडेंट। तो दिस रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन 1 स्टेप, आप राइट कर लेंगे और उसके बाद मैं इरेज करके एक एक पॉइंट समझाऊंगा। रिएक्शन आपके सामने होना चाहिए जिससे सारे पॉइंट्स A to Z क्लियर हो। एक लेंदी पॉइंट है बट दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव और आइदर सब्जेक्टिव, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से जाएँ तो। सो स्टूडेंट ये SN1 रिएक्शन का ये पॉइंट्स हो गया और ये SN2 का चल रहा है जैसे हमने बताया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि SN1 SN2 के हमने रिएक्शन राइट कर दी। अब मैं इसको इरेज करके आपको बता दूं कि क्या क्या पॉइंट्स हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड है तो पहले इसको समझा दूं। इन SN2 इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल always attack from बैक साइड, मतलब जो रिएक्टेंट के लेफ्ट हैंड साइड रहता है दैट इज कंसिडर बैक साइड। ये लेफ्ट साइड से अटैक कर रहा है और इसमें इन SN1 रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल attack at alkyl halide from both side, means front side and बैक साइड।
तो फ्रंट एंड बैक दोनों से अटैक करता है, इसमें ऑलवेज बैक साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड से ही अटैक करता है। ये SN1 और SN2 के मेन पॉइंट्स हो गए। अब हम इस पॉइंट्स को और आगे बढ़ाते हैं और बताएंगे आपको कि क्या क्या टर्म्स इस रिएक्शन में हैं उनके बारे में। सो पॉइंट अब बात करेंगे स्टूडेंट यहाँ पर कि SN1 SN2 में हमने जो पॉइंट बताया अब उसके आगे के पॉइंट की बात करेंगे कि हमने बताया SN1 में न्यूक्लियोफाइल बोथ साइड से अटैक करता है, इसमें फ्रंट साइड से। और बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की इन SN1 reaction for cleavage of carbon halogen bond, polar solvent like alcohol, water, acid is used। मतलब ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें इसे पोलर सॉल्वेंट प्रोवाइड कराना पड़ता है। नेक्स्ट, फॉर फॉर्मेशन ऑफ अनस्टेबल ट्रांजिशन state non-polar solvent like benzene, toluene is required। नेक्स्ट पॉइंट, ये SN1 रिएक्शन हो गया, ये SN2 रिएक्शन हो गया। तो इसमें पोलर सॉल्वेंट चाहिए इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इसमें ट्रांजिशन के लिए नॉन पोलर चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, इन SN1 a weak nucleophile with lower concentration weak nucleophile with lower concentration required। और यहाँ राइट करेंगे क्या, इन SN2 strong nucleophile with high concentration is required। देन आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जो होगा स्ट्रांग होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा, तभी अनस्टेबल हाई एनर्जी का इंटरमीडिएट फॉर्म बनेगा। क्लियर। एंड सबसे बड़ा पॉइंट्स ये है कि दोनों के फिर प्रोडक्ट क्या होंगे, हमने ये बता दिया फ्रंट बैक से अटैक करता है। अगले पॉइंट्स की तरफ जा रहे हैं। इन SN1 रिएक्शन क्लियर, क्या फॉर्म होता है, अनस्टेबल क्या फॉर्म हो रहा है, स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है, जबकि यहाँ पर क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। सो इन SN1 रिएक्शन कार्बोकेटायन इज sp2 हाइब्रिडाइज, राइट। ये केस इसमें भी सेम है, मीन्स जो ट्रांजिशन स्टेट है उसमें दो पार्शियल बॉन्ड है, तो दैट इज द सिमिलर पॉइंट्स। अब हम बात करेंगे SN1 रिएक्शन कार्बोकेटायन इज sp2 हाइब्रिडाइज इन ट्रांजिशन स्टेट, मीन्स SN2 इज आल्सो sp2 हाइब्रिडाइज, दैट इज द मेन कह सकते हो सिमिलरिटीज है बिटवीन बोथ रिएक्शन। एंड देन आफ्टर हम बात करेंगे सॉल्वेंट का, बता दिया हमने, पोलर चाहिए, इधर नॉन पोलर चाहिए, इधर वीक न्यूक्लियोफाइल चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए। इसमें
जो न्यूक्लियोफाइल है वो फ्रंट और बैक दोनों से अटैक करता है, इसमें सिर्फ बैक साइड से करता है. सो द फाइनल प्रोडक्ट of SN1 reaction is inversion of configuration, retention of configuration or racemic mixture. But here in SN2 final product is always inversion of configuration. Inversion of configuration means inversion of configuration क्या पॉइंट्स है, इसका मीनिंग क्या है. सो स्टूडेंट, अगर रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं और प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, इफ ज्योमेट्री स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट आर सिमिलर टू द रिएक्टेंट, दैट इज कॉल्ड रिटेंशन, राइट. बट इफ द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट आर डिफरेंट फ्रॉम रिएक्टेंट, दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन. इन्वर्जन तभी बनता है जब रिएक्टेंट बैक साइड से अटैक करता है. तो इन्वर्जन इसमें बैक साइड से अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल, इसलिए इन्वर्जन है. मतलब SN2 में बनने वाले प्रोडक्ट की स्ट्रक्चर कभी रिएक्टेंट से सिमिलर नहीं होगी, सिमिलर प्रॉपर्टीज में. बट इसमें रिटेंशन भी है. रिटेंशन का मतलब अगर रिएक्शन होता है बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की स्ट्रक्चर क्या है, सेम है, तो दैट इज कॉल्ड रिटेंशन. तो इसमें रैसमिक वर्ड आ गया. रैसमिक मिक्सचर का मतलब जिसमें 50% कैसा हो जाए, इन्वर्जन और 50% रिटेंशन. मतलब 50% प्रॉपर्टीज जो रिएक्टेंट से टैली भी करे और ना भी टैली करे. और रैसमिक मिक्सचर का मतलब हो गया कि जिनमें दोनों के प्रोपोर्शन हो 50-50, और ये तभी होता है जब आने वाला न्यूक्लियोफाइल रिएक्टेंट पर बोथ साइड से अटैक करें, फ्रंट साइड एंड बैक साइड. सो दैट्स क्लियर है. आपको मैंने पहले ही बता दिया कि इन SN1 में आने वाला न्यूक्लियोफाइल रिएक्टेंट पर बोथ साइड से अटैक करता है, इसलिए इसका फाइनल प्रोडक्ट रैसमिक मिक्सचर है बेटा. और इसका है क्या, व्हाट इज दिस, इन्वर्जन, क्योंकि इसमें ऑलवेज बैक साइड से अटैक करता है. सो देन नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे हम. ये पॉइंट हो गया अबाउट द व्हाट इज इन्वर्जन एंड रिटेंशन. हमने कॉन्फ़िगरेशन बता दिया, सारी चीज़ बता दिया. अब यहाँ पर हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड. तो इसमें कैसा ऑर्डर होगा, अगर मैं बताऊं यहाँ पर ये टर्सरी कार्बोकेटायन है, ये अल्काइल हैलाइड है, राइट. तो ग्रेटर देन होगा सेकेंडरी, ग्रेटर देन होगा प्राइमरी, इज ग्रेटर देन होगा सुपर प्राइमरी. तो 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री इज ग्रेटर देन सुपर डिग्री. इसमें क्या होगा, इसका रिवर्स होगा. इसका होगा 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री, दैट्स ऑल. सो ये हो गया SN1 और SN2 रिएक्शन. तो SN1 SN2 रिएक्शन के लिए अब हमें न्यूक्लियोफाइल पर भी डिपेंड करेगा. बोलते क्या, जो लिविंग ग्रुप है, मतलब निकलने वाला लिविंग ग्रुप ऑफ अल्काइल हैलाइड, हमें ये भी ध्यान देना है. अल्काइल हैलाइड सबसे बेस्ट कौन होगा, आयोडीन होगा. हैलोजन में ग्रेटर देन ब्रोमीन होगा, इज ग्रेटर देन क्लोरीन होगा, इज ग्रेटर देन फ्लोरीन होगा, दैट्स ऑल. मतलब लार्ज एटॉमिक साइज, वीक बॉन्ड एंड नाउ सच काइंड ऑफ न्यूक्लियोफाइल गेट इजली ब्रेक होगा एंड फॉर्म करेगा क्या, आयंस, कैटायन एंड ट्रांजिशन स्टेट. सो दैट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन. तो SN2 रिएक्शन जस्ट उसका रिवर्स होगा.
SN1 के लिए ये है तो SN2 के लिए रिवर्स होगा. सो दैट इज द नंबर ऑफ पॉइंट दैट रिलेटेड टू द व्हाट इज SN1 एंड SN2 रिएक्शन मीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. नेक्स्ट हम लास्ट रिएक्शन की बात करेंगे स्टूडेंट, टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग जाए बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो थर्ड रिएक्शन दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसको 11th में बड़े अच्छे से राइट कराया समझा गया. एलिमिनेशन रिएक्शन और अदर नेम बीटा एलिमिनेशन. हमने इसके टाइप भी हमें याद है 11th में आपको कराया था, अल्फा बीटा गामा एलिमिनेशन. वही राइट करेंगे तो भी चलेगा, बीटा एलिमिनेशन. और थर्ड नेम दैट इज कॉल्ड डिहाइड्रो हैलोजिनेशन. दैट इज द last reaction about the chemical properties of haloalkane. So what is beta elimination? क्या बोलते हैं? Alkyl halide having hydrogen at beta carbon, treated with alcoholic potassium hydroxide produce alkene hydrocarbon by elimination of hydrogen from beta carbon. This reaction is called elimination of beta elimination reaction. So alkyl halide having hydrogen at beta carbon treated with the alcoholic potassium hydroxide produce alkene hydrocarbon by elimination of hydrogen from beta carbon. So this reaction is called elimination or beta elimination. It is also called dehydrohalogenation due to removal of water and halogen. रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन लाइक CH3 Cl KOH अल्कोहलिक और नो रिएक्शन. वाई? क्योंकि इसके पास अल्फा कार्बन है, बीटा कार्बन नहीं है. नेक्स्ट CH3 CH2 Br react to the alcoholic potassium hydroxide अल्फा और ए बीटा का H एलिमिनेट होगा, इसके OH से बनाएगा स्टूडेंट H2O. KBr K रिएक्ट विद द Br एंड देन अल्फा और बीटा के बीच में शिफ्ट होगा डबल बॉन्ड, दैट इज द अल्कीन हाइड्रोकार्बन. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन. सो लाइक नेक्स्ट CH2 Cl प्लस अल्कोहलिक KOH आप कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट इसको. ये अल्फा और ये बीटा का हाइड्रोजन इससे एलिमिनेट करना है, Cl इससे लगेगा, अल्फा बीटा के बीच में ऑलवेज डबल बॉन्ड, ये आप कंप्लीट करोगे. बात करते हैं इस रिएक्शन में दो मेजर माइनर प्रोडक्ट की. तो यहाँ पर आता है सेटजेफ रूल की बात करूँ तो ये रूल साइंटिस्ट अलेक्जेंडर जैटसेव ने दिया था और जैटसेव ने ही अपना नेम चेंज करके सेटजेफ किया है. तो सेटजेफ रूल है क्या? अगर एक ऐसा अल्काइल हैलाइड लेते हैं जिसमें मोर देन 1 बीटा की प्रोबेबिलिटी है, मतलब यहाँ देखें ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट एक नहीं दो बनेंगे.
और एल्कोहलिक KOH हमने लिया, स्टूडेंट केयर करेंगे, मैं एक बताऊंगा, बाकी आपको करना है कंप्लीट। सो पॉइंट्स क्या है, अब एक बार इस बीटा के H इसके OH से लगेगा तो कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 CH2 राइट, एंड CH डबल बॉन्ड CH2 है, ये होगा माइनर प्रोडक्ट, वाई इज द माइनर एंड व्हाट बनेगा मेजर, दोनों बताएंगे। तो साइंटिस्ट जेटसन ने बताया कि जिस हैलोजन जिस कार्बन से लगा है उसके बाजू में अगर मोर देन 1 बीटा है तो प्रोडक्ट की प्रोबेबिलिटी भी मोर देन 1 होगी। तो जिस बीटा के पास लेस अल्काइल ग्रुप है वो माइनर देगा, जिसके पास ज़्यादा अल्काइल ग्रुप है वो मेजर। तो यहाँ 2 अल्काइल ग्रुप हो गए, मतलब 2 कार्बन हो गया, तो इस बीटा का निकलेगा H, तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा और कंपाउंड बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3, और ये कंपाउंड बनेगा क्या, मेजर प्रोडक्ट। क्लियर, ये है ब्यूट 2 इन और ये है ब्यूट 1 इन। क्लियर, और यहाँ पर ये ब्यूट 2 इन सिस ट्रांस 2 आइसोमर बना सकता है, ये आइसोमर नहीं बना रहा है। कभी कभी ऐसा पूछते हैं 3 प्रोडक्ट, तो 3 प्रोडक्ट का मतलब समझ लेना, बनते तो 2 ही हैं इस 2 बीटा में, तो बट उसमें एक कोई ऐसा होगा जो सिस और ट्रांस आइसोमर बनाएगा तो उसको 2 काउंट करेंगे। तो ये बीटा एलिमिनेशन है। एक आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ मैं, तो लाइक दिस स्टूडेंट, आप समझ गए होंगे ये Cl है और ये CH3 है, ये एल्कोहलिक KOH है। आपको कंप्लीट करना है इसको कैसे, अब यहाँ पर अल्फ़ा ये हो गया, बीटा ये हो गया, बीटा, तो आप समझ गए होंगे इस बीटा का H जब इससे लगेगा तो ये डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये मेजर प्रोडक्ट क्रिएट करेगा, और ये बीटा का H निकला तो ये माइनर प्रोडक्ट क्रिएट करेगा। कंप्लीट आपको करना, आपके लिए होमवर्क है। और ये हो गया बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ये 2 रिएक्शन आप समझ के नंबर ऑफ रिएक्शन होंगे वो उसको कंप्लीट करना है। कोई ज़रूरी नहीं कि मैं यहाँ 2500 रिएक्शन आपको समझाऊँ, आपको कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, 11th में भी बताया गया है, तो देन आप करोगे। बट दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्टूडेंट। सो बात कर रहे थे आज हम जिस पॉइंट पर, वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, लेक्चर नंबर 6 में आपको चैप्टर 10 के, जिसमें हमने SN रिएक्शन पढ़ा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसके 2 टाइप थे, SN1 SN2। टोटल डिटेल हमने आपको उसके अबाउट दी। एंड देन आफ्टर हमने पढ़ा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन और डिहाइड्रो हैलोजेनेशन रिएक्शन। डिहाइड्रो हैलोजेनेशन मतलब जहाँ वाटर और हैलोजन दोनों निकले किसी रिएक्टेंट से एटम के निकलने के बाद, तो दैट्स कॉल्ड डिहाइड्रो हैलोजेनेशन। सो स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में पार्ट 6 की बात कर रहा था मैं, आज इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे पार्ट 7 में, जहाँ पर हम लोग कुछ कन्वर्जन इस पर करेंगे, राइट, कन्वर्जन करेंगे, और इस पॉइंट पर हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलो अरीन, एंड देन इसके बाद हमारे पास होगा, बट उससे बिफोर शायद हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी। तो ये नंबर ऑफ हेडिंग है हमारे पास इस चैप्टर में 3। तो नेक्स्ट लेक्चर में आके न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट।